चुनाव सिर्फ एक सीट का फैसला नहीं करती, बल्कि आने वाले कई सालों की राजनीति की दिशा भी तय करती है। 31 में से लगभग 27 बूथों की गिनती कंप्लीट हो चुकी है और प्रशांत किशोर लगभग 20,000 वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। प्रचार के आखिरी दिनों में पार्टी के बड़े नेता लगातार दावा कर रहे थे कि बांकीपुर में भाजपा की जीत ऐतिहासिक होगी। पूरी बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल से थक चुकी है। मतदान वाले दिन भी उन्होंने आरोप लगाया था कि जनसुराज के समर्थकों को पुलिस के जरिए परेशान किया जा रहा है। क्या ये नाराजगी जो ये प्रशांत किशोर की जीत है, क्या वहाँ की केवल लोगों की, स्थानीय लोगों की नाराजगी थी, या भाजपा ने सही उम्मीदवार का चयन नहीं किया? क्या बांकीपुर से बदल रही है बिहार की राजनीति? कहते हैं ना, राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। चुनाव सिर्फ एक सीट का फैसला नहीं करती, बल्कि आने वाले कई सालों की राजनीति की दिशा भी तय करती है। और आज के बांकीपुर के चुनाव का परिणाम शायद बिहार के भविष्य की राजनीति की दिशा तय करेगा। जी हाँ, जो नतीजे सामने निकल कर आ रहे हैं, बांकीपुर से प्रशांत किशोर लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और 31 में से लगभग 27 बूथों की गिनती कंप्लीट हो चुकी है और प्रशांत किशोर लगभग 20,000 वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। और अगर आगे 3-4 राउंड में कोई बड़ा उलटफेर नहीं होता है तो बिहार की राजनीति में एक बड़ा अध्याय लिखना लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि क्या प्रशांत किशोर जीत रहे हैं, क्या ये जीत प्रशांत किशोर की है, क्या ये जीत जनसुराज के नेता की है? सवाल ये है कि हार कौन रहा है, क्योंकि बांकीपुर विधानसभा सिर्फ एक विधानसभा की सीट नहीं थी। यह भाजपा का वह किला था, वह गढ़ था, जिस पर आज वर्षों से, करीब 1990 से भाजपा का किला था और भाजपा का कमल फूल खिलता रहा था। इसी वजह से भाजपा ने इस चुनाव को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया था। प्रचार के आखिरी दिनों में पार्टी के बड़े नेता लगातार दावा कर रहे थे कि बांकीपुर में भाजपा की जीत ऐतिहासिक होगी। शायद आपको वो बयान भी याद होगा, जिसमें भाजपा के एक बड़े नेता ने कहा था कि इस सीट पर अगर कुत्ते बिल्ली को भी लड़ा दिया जाए तो वो भी जीत जाएंगे। मगर आज जो परिणाम आ रहे हैं, तो आज भाजपा के नेताओं की होश उड़ी हुई है। चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा के नेताओं ने बार बार कहा था कि प्रशांत किशोर सिर्फ टीवी स्टूडियो के नेता हैं, वो चुनावी रणनीतिकार हैं। लेकिन आज जनता ने जो फैसला दिया है, जो जनमत दिया है, ये शायद कुछ और ही तस्वीर बयां कर रहा है। जी हाँ, आज का ये चुनाव का नतीजा बिहार की भविष्य की राजनीति को तय करेगा। और जनता जिन्होंने आज वोट से अपना जवाब दिया है, बड़ा एक मैसेज पूरे बिहार के लोगों को दिया है। प्रशांत किशोर लगातार कहते थे कि पूरी बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल से थक चुकी है। मतदान वाले दिन भी उन्होंने आरोप लगाया था कि जनसुराज के समर्थकों को पुलिस के जरिए परेशान किया जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं हार का डर उनको सता रही थी। लेकिन जो आज का ये परिणाम है और जो ये जनमत प्रशांत किशोर के पक्ष में दिख रहा है और प्रशांत किशोर की जीत लगभग सुनिश्चित मानी जा रही है, तो ये एक बड़ा संदेश बिहार से, बांकीपुर से पूरे बिहार को गया है और बिहार से पूरे देश को गया है। क्योंकि भाजपा अगर हारती है तो ये जीत केवल जनसुराज की नहीं होती है, ये विपक्ष की राजनीति का पूरा गणित, बिहार में विपक्ष की राजनीति का पूरा गणित बदल सकता है। तेजस्वी यादव के सामने भी सिर्फ अब एक एनडीए नहीं होगी, तेजस्वी यादव के सामने भी प्रशांत किशोर होंगे। एक नया चेहरा, एक नया संगठन और एक नया नैरेटिव भी होगा। अब तक बिहार की राजनीति केवल 2 ध्रुवों के बीच घूमती थी, एनडीए, दूसरा महागठबंधन, और एक अब तीसरा जनसुराज, जो कि आज बांकीपुर विधानसभा चुनाव अगर प्रशांत किशोर जीतते हैं तो इसके बाद बिहार की राजनीति में अपना कद बड़ा करेगी और अपने पहुंच जमाएगी। हम बात करें अगर आज के चुनाव की, तो प्रशांत किशोर लगातार, आज की जो मतगणना जारी है अभी तक, प्रशांत किशोर सिर्फ एक बूथ पर पीछे हुए हैं, बाकी सारे बूथों पर, यहाँ तक की बात करें नितिन नवीन के खुद के जो वार्ड है, उनका जहाँ पे घर है, उनका जहाँ का अपना बूथ है, उस बूथ पर भी प्रशांत किशोर लगातार आगे रहे हैं। और आज का ये जो जनमत है, चाहे कोई सहमत हो या असहमत हो, लेकिन भाजपा के सबसे मजबूत गढ़ में उन्होंने जो ये फतह आज हासिल की है प्रशांत किशोर ने, ये पूरे बिहार के लोगों के लिए एक
बड़ा संदेश है और एक बड़ा विकल्प पूरे बिहार के लोगों को मिला है। अब भाजपा के सामने चुनौती बड़ी होने वाली है। क्या ये नाराजगी जो ये प्रशांत किशोर की जीत है, क्या वहां की केवल लोगों की, स्थानीय लोगों की नाराजगी थी, या भाजपा ने सही उम्मीदवार का चयन नहीं किया, या फिर पार्टी को ये स्वीकार करना होगा कि लंबे समय से सुरक्षित माने जाने वाले सीटों पर भी अब पुराने समीकरण ध्वस्त होते दिख रहे हैं, पुराने समीकरण पूरी तरीके से बदल रहे हैं। इन सवालों का जवाब आने वाले समय में भाजपा नेतृत्व को देना होगा। और प्रशांत किशोर की बात करें तो ये जीत आधिकारिक हो जाती है तो ये जीत सिर्फ प्रशांत किशोर की नहीं होगी, ये जीत केवल प्रशांत किशोर की एक विधानसभा की जीत नहीं होगी, बल्कि ये एक व्यक्ति की जीत होगी जिसने वर्षों तक चुनाव जिताने वाला रणनीतिकार की भूमिका में रहे। लेकिन आज अगर जब जनता का नेता बनने का वो मौका आया तो उन्होंने अपने आप को साबित कर दिखाया। आज वही रणनीतिकार जनता के वोट से विधानसभा की दहलीज तक पहुंचता दिख रहा है। और ये जो जीत होगी प्रशांत किशोर की, ये जीत को बांकीपुर के लोग, जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ता एक ऐतिहासिक जीत मान रहे हैं।